मुख्य उद्देश्य यहाँ पे आने का भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है करनाल में आने वाली 5 मई को। और पुरानी सब्जी मंडी में 1 बजे कार्यक्रम होगा, तो मैं उसका न्योता देने आया था। और मेलनाबाद में हमेशा मुझे इसी तरह से प्यार और स्नेह मिला है, उसी तरह का प्यार स्नेह आज भी देखने को मिला, बहुत आशीर्वाद मिला। और मुझे पूरी उम्मीद है कि एलनाबाद से भी बहुत अच्छी तादाद में और मात्रा में लोग आएंगे और इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। आप भगवान परशुराम जी की जयंती को लेकर हर जिले का दौरा कर रहे हैं, किस प्रकार रिस्पॉन्स मिल रहा है ओवरऑल? जी, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मैं आज सुबह हिसार में था, लगभग 3-4 कार्यक्रम हिसार में थे। अब मैं यहाँ आया हूँ, मैं यहाँ से हाँसी जाऊँगा। तो जिस तरीके का लोगों का समर्थन मिल रहा है और लोगों का उत्साह देखने को मिल रहा है, वो मैं बहुत ही खुशी की बात है और बहुत ही प्रोत्साहित करने वाली बात। कार्यक्रम में कौन कौन से गेस्ट आए? कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मनोहर लाल जी होंगे और कार्यक्रम की अध्यक्षता विनोद शर्मा जी करेंगे। पिछली बार भी मनोहर लाल जी ने जब सीएम थे, काफ़ी मांगे जो थी वो मंच के जरिए हमने पिछली बार परशुराम महाकुंभ का जब आयोजन किया था दिसंबर के महीने में, तो हमने 13 मुख्य डिमांड रखी थी, जिनमें से 10 पूरी हो गई थी और 3 रह गई थी और प्रयास जारी हैं। कार्तिकेय जी, चुनावों की बात कर ले तो पहले फेज़ के वोटिंग हो गई है, दूसरे फेज़ की कल है, तो किस तरह के हालात देखते हैं? देखिए, जैसे मैंने अपने मंच से संबोधन में भी कहा कि चुनाव एक पर्व होता है और हमारे देश में खासकर, और ये पर्व 5 साल में एक बार ही आता है। और लोकतंत्र में सरकार को भी हक है और ऑपोजिशन को भी हक है कि वो अपनी बात रखे और लोगों के बीच में लेके जाए। सरकार अपना लेखा जोखा लेके जाए, क्योंकि सरकार को 10 साल हो गए हैं, वो अपना लेखा जोखा लेके जाएगी लोगों के बीच में। और जनता जनार्दन है, जनता अपना फैसला करती है, जनता सजग है, वो हर चीज़ को देख के तोल मोल के अपना हिसाब लगा कर फैसला करती है। और मेरा ऐसा मानना है कि हमारे देश को जिस तरह का नेतृत्व मिला है पिछले 10 साल में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर प्रधानमंत्री के तौर पे, देश बहुत तरक्की किया है और देश आगे गया है। और अगले 5 साल भी नरेंद्र मोदी जी को प्रचंड बहुमत मिलेगा प्रधानमंत्री के तौर पर। हरियाणा की 10 सीटें हैं, तो क्या आपका भी राजनीतिक लंबा कैरियर है क्या? खैर, मेरा कैरियर राजनीतिक इतना लंबा नहीं है, 1.5 साल हुआ है। हाँ, अगर मीडिया के तौर पे पूछेंगे तो शायद मैं आपको अलग तरीके से विश्लेषण दे सकूं, पर मेरा ये कहना है कि प्रचंड बहुमत मैंने कहा है, तो देश में भी और प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के अंदर प्रचंड बहुमत मिलेगा। विपक्षी पार्टी अपने उम्मीदवार अभी तक नहीं उतार पाए हैं, उनको लेकर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, ये मैं तो सिर्फ इतना समझ पाया हूँ कि एक विधानसभा एक बड़ा क्षेत्र होता है, एक पार्लियामेंट सीट के अंदर लगभग 9 विधानसभाएं होती हैं और अगर हम आकलन करें तो 16 से 18 लाख वोटें होती हैं और उन तक पहुंचना 20-25 दिन के अंदर बहुत वैसे ही मुश्किल होता है। तो क्या स्ट्रैटेजी लेके चल रही है वो लोग ऑपोजिशन वाले, ये मुझे नहीं पता, वो उनका आंतरिक मामला है। लेकिन जब तक लोगों के बीच में नहीं जाएंगे, लोगों की बात नहीं समझेंगे और जो उनका कैंडिडेट है वो बीच में नहीं जाएगा, तो लोगों को कैसे इस बात का आभास होगा? उनकी अपनी स्ट्रैटेजी हो सकती है, पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी काफ़ी क्लियर है, नरेंद्र मोदी जी काफ़ी क्लियर हैं। उन्होंने अपने कैंडिडेट लगभग 1 महीने पहले डिक्लेयर कर दिए थे और वो लोगों के बीच में जा रहे हैं और अपना डेवलपमेंट का एजेंडा लेके जा रहे हैं। जो काम किया है उस पर वोट मांग रहे हैं। हरियाणा के जो कैंडिडेट हैं लगभग आपके काफ़ी नज़दीकी हैं, आप भी चुनाव प्रचार में जाएंगे? बिल्कुल जी, बिल्कुल जाऊंगा। मैं मानता हूं कि देश को मजबूती चाहिए, सशक्त बनाना है और सशक्त बनाने के लिए सशक्त नेतृत्व चाहिए और नरेंद्र मोदी जी से बेहतर सशक्त नेतृत्व नहीं मिल सकता। मैं तो ये भी नहीं जानता हूं कि ऑपोजिशन की तरफ से कौन ऑपोजिशन का चेहरा है, कौन देश को लीड करेगा ऑपोजिशन की तरफ से। अगर आपको पता हो तो आप बताइए, मुझे तो नहीं पता है। आपने कहा सर कि प्रधानमंत्री का 10 साल का अच्छा कार्यकाल रहा, लेकिन अभी उनके भाषण देखते हैं, प्रचार देखते हैं, तो वो कांग्रेस के मैनिफेस्टो के ऐसी बातें निकालते हैं कि जो उसमें लिखा ही नहीं है, एक तरह से दुष्प्रचार किया जाता है। देखिए, आपको मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के ऊपर उनके मैनिफेस्टो के हिसाब से सिर्फ नहीं चलेगा। कांग्रेस का जो 55-60 साल का उन्होंने राज किया देश पे, उसका भी हिसाब उनको देना पड़ेगा। इलाहाबाद में तो कोई वोटों की अपील करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि अशोक तंवर जी एक अच्छे व्यक्ति हैं और वो परिपक्व व्यक्ति हैं। मैं उनको निजी तौर पे भी जानता हूँ, मैं उनसे रिश्तेदारी भी है और मैं उस नाते भी, और उनके एक लंबा राजनीतिक करियर भी है। मैं आप सबसे अपील करना चाहूँगा कि एक अच्छे सशक्त व्यक्ति को आप नेतृत्व दे दें, ताकि सिरसा के अंदर वो जो काम रुके पड़े हैं और जो लोगों की ज़रूरतों के काम हैं और आपकी बात एक सशक्त तरीके से संसद में उठाई जा सके और कोई रख सके, तो मेरे हिसाब से अशोक तंवर जी बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, जिनके लिए मैं अपील करता हूं आपके माध्यम से कि लोग उनको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वोट करें। चैनल के माध्यम से अपील सर? मैं चैनल के माध्यम से भी अपील करता हूं कि उनको वोट करें।
5 मई में प्रोग्राम। अच्छा हाँ, तो नहीं, मैं 5 मई के कार्यक्रम के लिए दोबारा पुणे एक बार आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि 5 मई के कार्यक्रम में आप सब आएँ और इस कार्यक्रम को सक्सेसफुल बनाएं, सफल बनाएं। और भगवान परशुराम जी 36 बिरादरी के भगवान हैं। ये न्योता 36 बिरादरी को है, किसी एक बिरादरी के नहीं है, और सबको मैं आपके माध्यम से ये न्योता देना चाहता हूँ।